मैंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है लाइफ में, जो काफ़ी मतलब अभी तक पता भी नहीं है लोगों को कि मैं कहाँ-कहाँ पे, कैसे-कैसे, किस-किस परिस्थिति में खेला हूँ। जहाँ पे लीड करने की बात आती है कि तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं मथुरा में मुझे रहते 11-12 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक ऐसी एकेडमी हो, जहाँ पे बच्चों को हर चीज़, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। मैं चाहे आईपीएल खेला हूँ, चाहे मैं रणजी ट्रॉफी खेलने गया हूँ, चाहे मैं एक मैच खेलने भी क्यों नहीं गया हूँ। मुझे याद है मैंने क्योंकि मैं लहसुन प्याज खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैं होटल का भी नहीं खाता वहाँ का। तो मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ अभी भी। 11-12 साल हो गए हैं मेरे को। होटल में भी होऊँगा, मैं अपना खुद सारा सामान लूँगा, खुद बनाऊँगा, भगवान को भोग अर्पण करूँगा, उसके बाद में फिर मैं खाऊँगा। तो अगर ये मैं कर पा रहा हूँ तो ये एक एग्जाम्पल बाकियों के लिए भी है कि वो लोग क्यों नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से जब मैं छोटा तो नहीं था, मैंने तो शुरू ही बहुत लेट की क्रिकेट में, जब 19-20 साल का था। अपनी इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा था। तो मुझे अब अच्छी तरह याद है, मैं जब अपने गली मोहल्ले में भी खेलते थे तो हम टेनिस बॉल से, मैं फास्ट बॉलिंग ही करता था ज़्यादातर। पर मेरे में एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि मैं फास्ट बॉलिंग में एक लेग कटर ज़रूर फेंकता था। तो वो लेग कटर जो मेरी रिस्ट चलती थी वो नेचुरल थी उस वक्त, और वो बहुत घूमता था बॉल। तो मेरे हिसाब से जब मैं बॉलिंग ही कर रहा था, क्योंकि मेरा पहले से स्पेशलाइजेशन बॉलिंग है गली क्रिकेट से, तो मैं एज अ बॉलर ही गया, फास्ट बॉलर। मेरा हैमस्ट्रिंग जो है मेरा पुल कर गया। तो मैंने कहा मैं भाग तो सकता नहीं, तो मैं कहा सर मैं खड़े खड़े बॉल डाल लूंगा, आप मुझे बॉल दे दीजिए। मैं खड़े खड़े जैसे ही मैंने लेग स्पिन फेंका 2-3 बॉल, मेरे कोच ने बोला कि तुम तो लेग स्पिनर, नेचुरल लेग स्पिनर हो, तुम्हें तो स्पिन ही करनी चाहिए, तुम फास्ट बॉलिंग मत करो। उसके बाद मैंने इस चीज को थोड़ा मतलब गंभीरता से सोचा। फिर आपको सबको स्टोरी पता ही है सब जगह की, शेन वॉर्न की वीडियोस देखी हैं, किस तरह बॉल को ग्रिप करना है। मुझे पता है 40-42-45 डिग्री होता था, 10 राउंड लगाता था, क्योंकि भारा बहुत था, 102 किलो भार था। 35 किलो कम किया 4 महीने में। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट में जगह बनाई, वहां पे पहले ही डिस्ट्रिक्ट के मैच में मेरा 5 विकेट थे। तो और दूसरे मैच में फिर मैं 2 इनिंग में 5 लेके गया, 10 विकेट हो गए। तो मेरा मतलब कहीं पे भी नाम नहीं था। एक ही साल में डिस्ट्रिक्ट खेला, एक साल में डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर मैं अंडर 23 स्टेट की टीम में आ गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली पर। जब हम गांव की गूंज दिल्ली तक बोलते हैं तो कुछ ऐसा कवर करने की कोशिश करते हैं जो वाकई गूंज बने। आज हम हैं कृष्ण की नगरी मथुरा में और यहाँ एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो बतौर क्रिकेटर दुनिया में तिरंगे का एक अपना परचम लहरा चुके हैं और अब इन्होंने एक कमान संभाली है मथुरा के अंदर एक ऐसी एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए जो दुनिया को भारत के ऐसे क्रिकेट वीरों से रूबरू कराए जो अब तक मरहूम रहे हैं। हमारे साथ हैं रघु शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है। मथुरा जैसे शहर में एक एकेडमी और उस एकेडमी को लीड करने का फैसला कैसा लगता है? कुछ भी शुरू करता हूँ हमेशा अपने पहले गुरुवर्गों को प्रणाम करता हूँ। ये आईपीएल का भी मेरा इंटरव्यू होता है, हर जगह कहीं भी होता हूँ तो अपने गुरुजी जो है मेरे श्री श्यामदास बाबा, उनको पहले प्रणाम करता हूँ, उसके बाद ही कुछ बोलना चालू करता हूँ। लीड की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है लाइफ में, जो काफ़ी मतलब अभी तक पता भी नहीं है लोगों को कि मैं कहाँ-कहाँ पे, कैसे-कैसे, किस-किस परिस्थिति में खेला हूँ। जहाँ पे लीड करने की बात आती है कि तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं मथुरा में मुझे रहते 11-12 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक ऐसी एकेडमी हो, जहाँ पे बच्चों को हर चीज़, हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, और जहाँ पे बच्चों को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके जहाँ पे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, जो हमने दिक्कतें सही हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए श्री श्याम अजीत अचीवर्स क्रिकेट अकेडमी आप देख सकते हो, यहाँ पे हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है, और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपके पास में नाइट मैचेस भी हैं, जहाँ पे आप रात को भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है जब मैं आईपीएल से पहले यहीं प्रिपरेशन करके जाता हूँ। और आपके बाद में हर एक तरह का फॉर्मेट आप यहाँ पे खेलो, हमारे पास में बहुत अच्छे डिफरेंट नेट्स हैं, उसके बाद में सीमेंटेड नेट्स हैं। तो मतलब ओवरऑल एक बहुत अच्छा मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, राजकुमार गौतम जी के साथ मिलके उन्होंने भी बहुत हेल्प की है इसके अंदर। तो अब यही है कि अब इस एकेडमी को जिस तरह हम बच्चों की हेल्प कर सकें, स्पेशली लोकल जो मथुरा के हैं और बाहर के बच्चे भी, कि यहाँ पे आए और इस एनवायरनमेंट के अंदर रह के सीख सके कि हाँ, कि जिस एकेडमी में भी, इस एकेडमी में आए हो तो पता लगे कि हाँ भाई, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ में जो एक एक्स्ट्रा लर्निंग एक बच्चा सीखता है वो भी बहुत ज़रूरी रहती है, तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मिलती है।
लगता था कि आपको मथुरा में ऐसी फैसिलिटी कहीं मिलेगी? मथुरा में बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं मथुरा में प्रैक्टिस करने आता था तो एक बहुत ही सीमेंटेड होता था, या कभी मैटिंग पे मैचेस होते थे। और अब आप देखोगे कि यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे पास में यहाँ पे है। यहाँ पे बच्चा हर एक चीज़ का प्रैक्टिस कर सकता है। और यही नहीं, प्रैक्टिस के अलावा भी उसका, हमारे एसएनसी भी हैं यहाँ पे जो फिटनेस संभालते हैं, न्यूट्रिशन भी अलग से है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक ओवरऑल एकेडमी के अंदर जो होनी चाहिए चीज़ें जो आप बाहर देखते हैं, वो आपको यहाँ पे आज की डेट में मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। एकेडमी होना और एकेडमी का एक विजन होना, तो आपको क्या लगता है कि अब किस विजन पे ये एकेडमी काम करेगी आने वाले समय हमारा जो एकेडमी का विज़न है वो यही है कि बच्चे एक अच्छे स्तर पे खेल सकें। जैसे बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेट क्रिकेट है, बोर्ड क्रिकेट है, वो अपनी एज ग्रुप, एज कैटेगरी को खेलें। एज कैटेगरी रिप्रेजेंट करने के बाद में जो सीनियर लेवल क्रिकेट है, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, मुश्ताक अली, वो रिप्रेजेंट करें। वहाँ से आपका गेटवे खुलता है कि आप डिफरेंट स्टेट लीग्स खेलते हो। फिर वहाँ से आप आईपीएल का गेट खुलता है आपके लिए। एक आईपीएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। आप वहाँ पे अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, फिर आप इंडिया टीम के अंदर भी आते हो। बट ये सब चीज़ों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी एकेडमी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एकेडमी का यही विज़न है कि कोई भी बच्चा हमारे पास में आता है तो हम बच्चे को वो चीज़ दे सके, वो लर्निंग दे सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, वो एक्सपीरियंस दे सके जो एक खेले हुए प्लेयर से बच्चे को मिल सकता है। और वो चीज़ उसको हेल्प कर सके ताकि वो अपने आप को अपनी एज से पहले मैच्योर कर ले, ताकि वो उस लेवल को बहुत जल्दी खेल ले। मथुरा में भक्ति का नशा है, क्रिकेट का नशा कैसे चढ़ाएंगे आप? क्योंकि ये तो कान्हा की नगरी है। मैं भी भगवान के ही जो धाम है, इसकी मिट्टी से ही और इसके जो स्वरूप है इसी से ही बड़ा जो है प्रभावित हुआ था। तभी मैं पंजाब छोड़ के, जलंधर छोड़ के इधर ही आ गया था। तो मेरे को ये है कि जो बच्चे हैं, जैसे भक्ति का नशा रहता है, भक्ति का मतलब ये है कि आप एक चीज को बड़े दिल और लगाव से करते हो। तो सिमिलरली आपको अगर कुछ क्रिकेट भी खेलना है तो वो भी आपको लगाव से करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आप क्रिकेट के साथ लगाव रखोगे, ग्राउंड के साथ लगाव रखोगे, अपनी रूटीन के साथ लगाव रखोगे, और यहाँ पे आके वो करोगे, तो 100% वो नशा, आपका जो पैशन है, वो एक कभी ना कभी आपको सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा। बड़ा फ्यूजन है आपको देखने के बाद, कंफ्यूजन नहीं, फ्यूजन की बात कर हाँ, रहा हूँ। सुना है कि आप भजन अच्छा गाते हैं, हाँ। तो क्रिकेट और भजन तो कैसे बना लिया आपने? ये मैं जो मानता हूँ कि ये सब गिरिराज महाराज की कृपा ही है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि, और मेरे गुरुवर्गों की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं। तो एक तरफ गिरिराज जी और एक तरफ आईपीएल का वो आपका दौर, तो क्या लगता है कि जब आप आईपीएल में खेल रहे थे उस समय कितना डर था अपने परफॉर्मेंस को लेकर के, अपनी सीख को लेकर के, जो आपने प्रैक्टिस की थी उसको लेकर के, क्या डरे थे आप या कुछ अलग? मुझे याद है जब सीएसके का मैच था मेरा, तो उससे पहले मैं एक चेन्नई में एक मंदिर है श्री पेरम्बदूर, जहाँ पे रामानुजाचार्य जी जो है, वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनका जन्म स्थान है। तो मैं हर बार जाता हूँ जब भी मैं चेन्नई में खेलने जाता हूँ। तो वहाँ पे मैं दंडवत प्रणाम किया उनको, वहाँ पे फूल माला दी, वहाँ से आशीर्वाद लेके फिर मैं, एक पार्थ सारथी मंदिर है जस्ट चेपॉक स्टेडियम के पीछे, मुझे याद है मैं मॉर्निंग 6:30-7 बजे वहाँ गया। वहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर है, और पार्थ सारथी मतलब वो पार्थ सारथी जो अर्जुन के साथ में हमेशा रहा है। तो मैंने एक ही चीज़ भगवान को बोली, ये नहीं बोला कि भगवान मेरे को 5 विकेट दिलवा देना या मेरे को ये कर देना। मैंने उनको यही चीज़ बोली, भगवान देखिए मैं गिरिराज महाराज की शरण में रहता हूँ, वहाँ आपके चरणों में रहता हूँ, आपकी कृपा से ही धाम में वास मिला है। तो अब देखिए इस स्तर पे पहुंचाने वाले आप ही हैं, और इस स्थिति में मैं आज पहुंचा हूँ कि शायद आज का मैच मैं खेल रहा हूँ। और मैं नहीं जानता कि आपने ही पिछले 15 साल में मेरे को सब कुछ दिया है, जितना भी दिया है। आज आपकी कृपा से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। मैं 5 सारथी के सामने बोल रहा था ये चीज़। तो मैंने कहा आप देख लीजिए, जिस तरह आपने अर्जुन का रथ संभाल के उसके पार्थ सारथी बने, आज मेरे भी सारथी बन जाओ, क्योंकि आज मतलब मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। तो मैं इतना कह के थोड़ा निकला, भगवान को तुलसी अर्पण की, और मैं वहां से परिक्रमा करके निकल गया। उसके बाद मेरे को याद है इम्पैक्ट प्लेयर जब हुआ कि मेरे को 6 ओवर, छठे ओवर के बाद अंदर जाना था बॉल डालने। दोनों ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक जो दोनों सेट खेल रहे थे उस वक्त। तो उस वक्त विकेट की भी जरूरत थी, पर एट द सेम टोटल बहुत छोटा था। दिमाग में पहले हमेशा प्रेशर रहता ही है कि आप
60,000 लोगों के सामने खेल रहे हो, और चेपॉक का स्टेडियम बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर है वहाँ। तो मैंने ये देखा कि जब मैंने पहला ओवर डाला, पहला बॉल डाला, तो मैंने वो पार्थसारथी को ही, गिरिराज महाराज पार्थसारथी को ही स्मरण किया बॉल पकड़ के। मैं यहाँ तक आज पहुँच गया हूँ, तो मेरे हाथ में बॉल है आज। मैं पहला बॉल डालने जा रहा हूँ आईपीएल। तो जब मैंने पहला बॉल डाला, मेरे हाथ से छूटा, मुझे याद है हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर बॉल घूमा, उसने 1 रन लिया, क्या पता छक्का भी पड़ सकता था। पर उसके बाद जैसे ही ओवर निकला, फिर मेरे को ऐसे लगा कि यार भगवान ने तेरी आज वो पकड़ रखी है, भगवान ने तेरा डेब्यू लिखा था, और भगवान ने आज तेरे सारथी बने हुए हैं भगवान आज। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहला ओवर हुआ, दूसरा ओवर हुआ, तीसरा ओवर हुआ, सबसे इकोनॉमिकल उस मैच में बॉल डाला, 4 में सिर्फ 23 रन दिए, विकेट नहीं आया, बट वो टीम के लिए बहुत जरूरी था उस वक्त। अगर ना करता तो शायद मैच बन ही ना पाता, मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता। फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मुझे अब डरने की जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि तो भगवान मेरे साथ में है ही है। तो वो मेरे को एक प्रूफ मिल गया उस दिन कि हाँ, कि भगवान का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। फिर नेक्स्ट मैच में मेरा वो मतलब जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ। मेरे पे प्रेशर नहीं आया, मेरे पे प्रेशर रिलीज हो गया मेरा पूरा, और मैं और कॉन्फिडेंस से बॉल डालता रहा मैच बाय मैच। अब मजेदार बात है कि वहां तो आपके साथ पार्थ सारथी जी मिल गए, अब यहाँ आप सारथी बन रहे हैं सभी बच्चों के। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि परिवेश होना चाहिए, एनवायरनमेंट जरूरी है जी क्रिकेट में। और अगर इस ग्राउंड से हट जाओ तो फिर खेल का एनवायरनमेंट आपको, मथुरा में आपको पता है कौन सा एनवायरनमेंट है। जी जी जी। मतलब कहीं जाम लगा है, कहीं लोग परेशान है अलग तरीके से, नशे का और दर शुरू हो रहा है। तो उन सबसे अपने एकेडमी को कैसे सेफ गार्ड दे रहे हैं? देखिए ये जो सब चीजें होती हैं, ये अगर बच्चा यहाँ पे आता है, तो जब तक बच्चे इस ग्राउंड पे रहेगा तब तक ही हम उनको शिक्षित कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। क्योंकि ये कोई ज़बरदस्ती चीज़ नहीं है कि मैं किसी बच्चे को रोक सकूं, क्योंकि उनके माँ बाप का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो उनको कैसे इन चीज़ों से दूर रखते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर वो हमारी अकेडमी में कोई भी बच्चा आएगा, तो ये हमारी ही एक अकेडमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा कोई भी आता है, तो बच्चे को शिक्षित तो करना ही है, साथ में जो साथ बच्चे का संस्कार भी अच्छा रखना। क्योंकि जो शास्त्र अनुसार जो संस्कार हैं बच्चे के, वो खराब नहीं होने चाहिए। और अगर बच्चे का संस्कार अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो माइंडसेट है वो भी पॉजिटिव रहेगा, भगवान के प्रति शरणागत रहेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका गेम क्या किसी भी फील्ड में वो आगे जाएगा, तो वो उसका पॉजिटिवनेस आएगी आएगी। कहते हैं कृष्ण तो सहस्त्र क्रीड़ाओं के मालिक थे, जी क्रिकेट छोड़ दीजिए, पता नहीं उनको कितनी क्रीड़ाएं आती जी हैं। जी। तो जब आप इस खेल को खेल रहे हैं और शास्त्र सम्मत खेल खिला रहे हैं, तो अड़चन नहीं आती कहीं? कहीं ऐसा तो नहीं आता कि नहीं ये नियम के तरीके से नहीं चल रहा है? देखिए नियम हम बता सकते हैं बच्चे को, बाकी जो मैं अपनी जिंदगी में, मेरे गुरुवर्गों ने जो मुझे नियम दिया, मैंने आज तक तोड़ा नहीं। मैं चाहे आईपीएल खेला हूँ, चाहे मैं रणजी ट्रॉफी खेलने गया हूँ, चाहे मैं एक मैच खेलने भी क्यों नहीं गया हूँ। मुझे याद है मैंने, क्योंकि मैं लहसुन प्याज खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैं होटल का भी नहीं खाता वहाँ का, तो मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ अभी भी। 11-12 साल हो गए हैं मेरे को। होटल में भी होऊंगा, मैं अपना खुद सारा सामान लूंगा, खुद बनाऊंगा, भगवान को भोग अर्पण करूंगा, उसके बाद में फिर मैं खाऊंगा। तो अगर ये मैं कर पा रहा हूँ, तो ये एक एग्जाम्पल बाकियों के लिए भी है कि वो लोग क्यों नहीं कर सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन के लिए ये खाना वो सब। अभी भी आप आईपीएल में देखोगे, तो मैं अपना सारा जो डाइट मेरे को दी जाती थी, वो सारा मैं वहां से नहीं लेता था होटल से, ब्लिंकिट कर लिया या कुछ कर लिया, अपना एक डाइट मैंने पहले से ही तैयार कर लिया कि मेरे को ये लेना है। तो सुबह जैसे ही मैच हमारा शाम का है, तो सुबह मेरे को जो खाना है वो मैं पहले अपना बना के भगवान को भोग लगा के खा लिया। उसके बाद में फिर कितना पानी पीना क्या करना है, उसके बाद फिर दूसरी बार बनाया दोपहर को, भगवान को भोग लगाया, भगवान को भोग लगा के फिर खाया। फिर थोड़ा सा टिफिन में डाला शाम के लिए कि हाँ भाई शाम को बीच में और लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक आपका अनुशासन है, जो आपको ज़िंदगी जीना भी सिखाता है, आपको ज़िंदगी किस तरह जीनी है। और ये अगर अनुशासन आप अपनी ज़िंदगी में लाओगे, तो क्रिकेट क्या, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस होगे। भगवान को भोग भी लगा रहे हैं, खुद खाना भी पका रहे हैं, खिला भी रहे हैं, तो कितना संयम बरत लेते हैं अपने आप को लेकर के? खेल का मैदान, बाहर से ढेर सारे ऑफर भी आते होंगे आपको, जी जी। क्योंकि आजकल तो सब कोई भी मैच होता है तो जनता चिल्लाती है फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। तो आपने जो भोग और भक्ति के बीच में अपने खेल को फिक्स कर रखा है, तो लोगों से कितना एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या बरतें बच्चे, जिससे आपकी राह पर चल सकें, कुछ बड़ा कर सकें? मेरे हिसाब से हर एक का डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका जो शरीर है वो सात्विक रहता है, आप सात्विक खाते हो,
तो आपका माइंड बहुत क्लियर रहता है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती कि आदमी इधर उधर नहीं सोचता ज़्यादा, उसका माइंड बिल्कुल स्थिर रहता है, और स्थिर दिमाग ही चाहिए होता है आपको। क्रिकेट के अंदर भी होगा, माइंड जितना स्थिर रहेगा दिमाग, उतना ज़्यादा आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो कभी गोपिकाओं से पूछने के लिए आ गए थे कि योग सिखाएंगे उनको, तो आपने वो योग कृष्ण वाला सीख रखा है, उनका दूसरे नहीं सीख रखा है। गोपिकाओं को तो योग सिखाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके तो हर वक्त हृदय में कृष्ण ही थे। वो तो नारद मुनि जी उनको सिखाने आए योग, तो वो योग क्या सिखाएंगे उनको, वो तो पहले से ही कृष्ण स्मरण में। और वो उन्होंने नारद जी को उल्टा बोला कि हमें ये एक ऐसा योग सिखाओ जिससे कृष्ण निकल जाए, वो निकलता ही नहीं है वहां से। तो ये जिस तरह का मेरे लाइफ में डिसिप्लिन आया, जो मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुजी के कारण मेरे अंदर आया, कि उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे उठना है, उसने मेरी क्रिकेट में क्या बहुत एक मेरे को इंसान बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। और मेरे हिसाब से जो ये चीज पहले पहले जब मैंने शुरू की खाना बनाने की, क्रिकेट में बहुत अड़चन आई, मेरे को बोला कि तुम तो शेफ बन जाओ, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, या भक्ति कर लो या क्रिकेट खेल लो, ऐसे नहीं खेली जाती क्रिकेट, खाना बहुत पड़ता है। पर मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मेरे तो 80-90 विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर भी हो गए हैं। आईपीएल में मैं 6 मैच खेल गया, मुंबई इंडियंस का सेकंड इकोनॉमिकल बॉलर बन गया बुमराह भाई के बाद। तो मैं तो वो चीजें नहीं कर रहा। बाकी लोगों का अपना अपना लाइफस्टाइल है, वो जी सकते हैं, मैं कभी उसके अंदर ये नहीं बोलूंगा कि वो अपने लाइफस्टाइल को बदलें, पर मेरा लाइफस्टाइल ये है। मतलब आपने कृष्ण और क्रिकेट दोनों को साथ में रखने की कोशिश की। बिल्कुल, कृष्ण ने मेरी क्रिकेट को साथ में रखा हुआ, आप ये कह सकते हैं। मैं तो कोई भी नहीं हूँ कि मैं क्रिकेट को साथ में लेके चल सकूं, ये तो भगवान की कृपा ही है कि भगवान ने पकड़ रखा है और भगवान मुझे खिला रहा है। तो जब आप मथुरा में होते हैं, क्रिकेट की दुनिया से थोड़ा अलग हट जाए, इस एकेडमी से थोड़ा दूर चले जाएं, क्योंकि एकेडमी वास्तव में एक अलग जगह बसी पड़ी है जहाँ आप लोग प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ के लोगों ने कृष्ण को कितना पकड़ रखा है? ये तो सब ब्रजवासी हैं, मैं तो हमेशा अगर किसी का थैंक्स भी करता हूँ तो गुरु जी का थैंक्स करने के बाद माँ बाप का करता हूँ, माँ बाप के बाद में फिर ब्रजवासियों का थैंक्स करता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णित है कि ब्रजवासी जो है इस भूमि के यहाँ पे वास करते हैं, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मतलब मुश्किल से यहाँ पे जन्म मिलता है हर एक को। तो मैं तो ये है कि जितने भी ब्रजवासी है उनको हमेशा मैंने दंडवत किया है, थैंक्स किया है, कि मैं तो सोचा भी नहीं था कि मेरे को भगवान इतना कुछ देगा। जब मैं यहाँ आया मुझे याद है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आज भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है। फिर भी मेरे को इस धाम का और ब्रजवासियों का मैं कभी मतलब देना नहीं दे सकता, मेरे को ऐसा लगता है। कुछ गुनगुनाते भी हैं कभी कृष्ण भक्ति का भजन कोई गाते भी हैं? हाँ, जब अकेले होते हैं हमेशा गुनगुनाते हैं। क्या गुनगुनाते हैं? कुछ नहीं, कृष्ण जैसे नाम है, जैसे महामंत्र करते हैं हम, महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार बोल के सुने तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो गांव देहात में बच्चे बैठे हैं उनको समझ में आए कि पान मसाला कुबेर चिट्टा हीरोइन बाकी ड्रग्स के अलावा कृष्ण भक्ति का डोज लेकर के क्रिकेट और बाकी चीजें बनाया जा सकता बिल्कुल, है। अगर आप ये करेंगे भी तो मेरे हिसाब से मैंने जैसे पहले बात की है, आपका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव रहता है, आपको कोई इच्छा नहीं रहती कि हाँ मेरा क्या इसका रिजल्ट आने वाला है। आपको ये रहेगा कि हाँ कुछ भी रिजल्ट आएगा सब भगवान के पास आप अर्पण कर देते हो, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है, वो वत्सलता तो भगवान निभाता ही है। तो हमें लग रहा है कुछ दिन बाद जो है मतलब क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छा कथावाचक भी मिलने वाला है हम लोगों को। नहीं नहीं, मैं तो क्या ही कथावाचक हूँ। ये तो ऐसा है कि जैसे भी मैं कहीं भी जाता हूँ, मैंने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने हमेशा ये चीज मुझे बोली है कि बेटा कहीं भी जाना, हरि कथा और हरि कीर्तन कभी मत छोड़ना। तो हरि कथा का श्रवण करना और कीर्तन साथ में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो करते रहेंगे तो जो ये माया का जो सत्व रजो तमोगुण है ये पकड़ेगा नहीं हमें। तो ये बहुत जरूरी है, अगर कोई बच्चा, मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों में से एक भी समझता है इस चीज को, उसका बहुत मंगल हो सकता है। ये बड़ी बात है क्योंकि आज की दुनिया में जब अलग अलग तरकीब से लोगों को मेडिटेशन बताया जाता है, योग जी करने की विधाएं बताई जाती हैं और सबका काम एक ही है, चित्त को साधना, जी लक्ष्य को एकाग्रित करना। जी जी जी। तो आप तो पहले एकाग्र चित्त हैं। ये सब मैंने बताया सब गुरु वर्गो गुरु जी की कृपा से होता है, और एक्चुअल गुरु मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि फर्जी गुरु बहुत सारे हैं। और आपको पता तब लगेगा एक्चुअल गुरु जब आपका हृदय जो है ऑटोमेटिक कृष्ण भजन में मग्न हो जाएगा, ऑटोमेटिक, मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं आप चीज को। तो हम एक गुजारिश तो बनती है कि एक भजन की चंद लाइन आपके जुबान से निकले
जो इस क्रिकेट एकेडमी की तरफ लोगों को आने के लिए बोले? भजन तो मैं ऐसे हमारा जो, क्योंकि मेरी संप्रदाय हमेशा गौड़ीय संप्रदाय रही है, ब्रजवासियों के भी बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन है। जैसे मैं, मेरे को एक कीर्तन राधा रानी का बहुत अच्छा लगता है। छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले रे, पाँव में भजनिया बाजे, छम छम करती डोले रे। तो काफी सुंदर सुंदर ब्रज के मुझे कीर्तन लगते हैं। मैं सुनता भी बहुत हूँ, कभी बाहर भी जाता हूँ तो सुनता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं बाहर भी जाऊंगा, बाहर भी जब मैं ब्रज के कीर्तन सुनता हूँ और ठाकुर जी का सेवा करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दिमाग से ब्रज में ही हूँ। और जब यहाँ आता हूँ तो मुझे और आनंद आता है। जब आप इस क्रिकेट एकेडमी में आते हैं तो गौतम जी आपके साथ हैं। अब इन्होंने कुछ सपना देख करके यहाँ किया होगा। क्रिकेट के पेशे से जुड़े नहीं रहे, लेकिन क्रिकेट को इन्होंने बड़े भाव से तैयार किया। और जब आप कहते हैं कि मंदिर में भगवान का बसना, जब कोई उस तरीके से क्रिकेटर आकर के उसको एक लाइन दे दे, रिदम दे दे, जी जी तो रघु शर्मा और राजकुमार गौतम दोनों लोग मिल करके दुनिया को देने वाले क्या है? तो अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है दोनों का। मेरे पास देखिए, जो मेरे पास में है, मैं तो देने को हमेशा रेडी हूँ बच्चों को। यहाँ पे कोई भी बच्चा आता भी है तो मेरे पास में मेरा जो क्रिकेट को लेके मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मेरा खुद का हुनर है जो मेरे को भगवान ने ही दिया है, उसके लिए बच्चों को कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो मैं उनको बताता भी हूँ। जब भी मैं यहाँ कभी प्रैक्टिस करता हूँ या जब मैं कभी किसी सीज़न से फ्री होता हूँ। और राजकुमार गौतम जी ने बहुत सारा, मतलब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो आज की डेट में, जितना भी ग्राउंड का मेंटेनेंस है या जो लाइट्स लगी हैं बच्चों के लिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ रहनी चाहिए आगे भी फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए, सब सोच रखा है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा रोल है इनका, क्योंकि मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि ये चाहिए या वो चाहिए, बच्चों को ये दे सकते हैं, और उन्होंने वो चीज़ दी है, प्रोवाइड करी है, तो तो अब ये। तो उन्होंने पूरी कमान आप संभाल रहे हो, तो जी आपके साथ वो धक्का लगा रहे हैं एक तरीके से। जी तो आप बतौर सारथी, मेंटर, इसके लीडर और इस एकेडमी के फाउंडर होने के नाते कितना जिम्मेदार आप अपने आप को समझते हैं कि कौन सी जिम्मेदारी आप निभाने के लिए तैयार हैं? और मथुरा के गांव-गांव से स्किल को कैसे आप अपने पास ले आए? क्योंकि भरोसा होना बहुत टफ है आज की तारीख जी में। जी जी एकेडमी बहुत हैं, अलग-अलग लोग हैं और रील्स का ज़माना है, जो कहते हैं ना जी कि जी जी मतलब पता चला कि आप यहाँ भजन और भक्ति में व्यस्त हैं और एआई से कोई रघु शर्मा जी का नाम लेकर के कहीं और यूज़ कर रहा हो। जी जी तो असली और नकली के इस द्वंद में, क्योंकि कृष्ण ने तो बड़ा सीधा रास्ता दिखाया था जी 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 और आप कृष्ण भक्त हैं और गौतम साहब कृष्ण भूमि में यहीं कहते हैं कि ब्रजरज हो, ब्रजवासी हो, यमुना हो और गिरिराज हो, तो कुल मिलाकर के कान्हा अपने आप आ जाते हैं। जी जी। तो क्या लगता है कि आपके लीडरशिप की, आपकी अपनी नीतियाँ कैसी होंगी, जो गांव देहात में बैठे गरीब गुरबों के बच्चों को, जिनके अंदर खेलने की क्षमता है, जी उनके पास साधन नहीं है, तो साधन, उस संसाधन को आप उनसे कैसे कनेक्ट करेंगे? कोई योजना है आपके दिमाग में? काफ़ी योजनाएं हैं। हम बात कर रहे थे, चर्चा भी कर रहे हैं अभी कि किस तरह से जितने भी रूरल बच्चे हैं धाम के, वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके उनके, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते प्रैक्टिस या खाना पीना, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से कि वो यहीं पर ही रहें। और अगर लड़के अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं, लग रहा है कि हाँ खेल सकते हैं, तो 100% हम लोगों को तैयार भी करेंगे। दूसरी ये योजना है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे एज ग्रुप के। 14 है अभी, जैसे आप देख रहे हैं अंडर 14 का टूर्नामेंट चल रहे हैं, फिर अंडर 16, अंडर 19 का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट करने का भी हमने सोचा है। इसके अंदर जो बच्चे हैं वो अलग अलग, मतलब मैं मथुरा जिले के ही अलग अलग जितने बच्चे हों वो आए, और बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, ताकि एक इनको एक एक्सपोजर लेवल मिले। क्योंकि मैं, मेरे को जहाँ तक लगता है कि मैच खेलना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप नेट में प्रैक्टिस करो, वो इसीलिए करते हैं ताकि आप उसको मैच में अप्लाई कर सको। तो हमारी यही योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टूर्नामेंट्स, अच्छे टूर्नामेंट्स करा सकें, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो अपने मैच सिचुएशन को टैकल करना सीखें कि भाई किस तरह हमें मैच, अगर हमें मैच मिलता है तो हम उसमें कैसे खेल मतलब सकते हैं। प्रैक्टिस के अलावा आप रियल उनको एनवायरनमेंट दे रहे हैं। क्योंकि मैच ही रियल एनवायरनमेंट है आपका। अगर आप आईपीएल देखो या इंडिया देखो, वो लोग इसीलिए खेल पा रहे हैं क्योंकि वो इतने सारे मैच खेल के आ चुके हैं, और मैच में ही आपको एक स्थिति मिलती है।
कि अगर जैसे एक बॉल में 6 रन चाहिए तो वो नेट में नहीं मिलेगी, वो मैच में ही मिलेगी, वो प्रेशर मैच का ही रहेगा। किसका डर लगा जब आप गेंद फेंकते हैं? किस खिलाड़ी से डरे आप? किसी खिलाड़ी से डरे कि इसको गेंद डालना टफ हो सकता है? हाँ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स हैं, जैसे हम आरसीबी का मैच खेले थे तो उसमें यही था कि विराट भाई जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि वो एक लेजेंड प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनको बॉल डालना भी अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप देखोगे आरआर में तो मेरे हिसाब से आज तक का सबसे बेस्ट बैट्समैन मैंने देखा है छोटा लड़का जो वैभव सूर्यवंशी है। तो मेरे को यही था कि उसको बॉल डालना एक बड़ा अच्छा चैलेंज रहेगा। डरना तो मैं नहीं कहूँगा, पर चैलेंज रहेगा, एक अच्छा चैलेंज। तो कहीं ऐसा तो नहीं जब इन खिलाड़ियों से आप बॉलिंग करने जाते हैं तो आप कृष्ण जी को कुछ चढ़ावा वढ़ावा चढ़ा के नहीं नहीं, नहीं मैं जाते? कोई चिढ़ावा नहीं चढ़ाता। मेरे को याद है जब भी मैं बॉलिंग करता हूँ तो मैं अपने जो जितने गुरुवर गुरु वैष्णव हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम मंत्र का भी एक अपने में मतलब है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मतलब वो वांछा कल्पत्रु है, मतलब आप उनसे कुछ भी बोलो, विशील जो भी कुछ मांगोगे हो जाएगा। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अब कोई भी रिजल्ट आएगा मुझे नहीं पता, आज मैं 6 छक्के खा रहा हूँ तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा, या मैं आज 6 बॉल में 6 विकेट ले रहा हूँ मैं उसको भी एक्सेप्ट करूंगा। मतलब पेड़े वेड़े चढ़ाने की बात नहीं नहीं करते कि नहीं, 100 रन का मेरा मैच ऐसा जीतना है ही है? नहीं। आप भक्ति की बात कर रहे हैं, तो जो शरणागति वाली भक्ति है वो यही है कि उसमें कुछ मांगा नहीं जाता, उसमें सिर्फ यही होता है भगवान आप बस मेरे साथ रहिए आज बस। पहली बार जब क्रिकेट आपके हाथ में आया था, ग्राउंड में आए थे, जी। बॉल आपने पकड़ी, तो चुना कैसे आपने कि आपको बॉलिंग में जाना है? मेरे हिसाब से जब मैं छोटा तो नहीं था, मैंने तो शुरू ही बहुत लेट की क्रिकेट में, जब 19-20 साल का था, अपनी इंजीनियरिंग लाइन में जा रहा था। तो मुझे अब अच्छी तरह याद है, मैं जब अपने गली मोहल्ले में भी खेलते थे तो हम टेनिस बॉल से, मैं फास्ट बॉलिंग ही करता था ज़्यादातर। पर मेरे में एक अच्छी क्वालिटी ये थी कि मैं फास्ट बॉलिंग में एक लेग कटर ज़रूर फेंकता था। तो वो लेग कटर जो मेरी रिस्ट चलती थी वो नेचुरल थी उस वक्त, और वो बहुत घूमता था बॉल। तो मेरे हिसाब से जब मैं बॉलिंग ही कर रहा था, क्योंकि मेरा पहले से स्पेशलाइजेशन बॉलिंग है गली क्रिकेट से, तो मैं एज अ बॉलर ही गया, फास्ट बॉलर। मेरा हैमस्ट्रिंग जो है मेरा पुल कर गया, तो मैंने कहा मैं भाग तो सकता नहीं, तो मैं कहा सर मैं खड़े खड़े बॉल डाल लूंगा, आप मुझे बॉल दे दीजिए। मैं खड़े खड़े जैसे ही मैंने लेग स्पिन फेंका 2-3 बॉल, मेरे कोच ने बोला कि तुम तो लेग स्पिनर, नेचुरल लेग स्पिनर हो, तुम्हें तो स्पिन ही करनी चाहिए, तुम फास्ट बॉलिंग मत करो। उसके बाद मैंने इस चीज को थोड़ा मतलब गंभीरता से सोचा। फिर आपको सबको स्टोरी पता ही है सब जगह की, शेन वॉर्न की वीडियोस देखी हैं, किस तरह बॉल को ग्रिप करना है। मुझे पता है 40 42 45 डिग्री होता था, 10 राउंड लगाता था, क्योंकि भारा बहुत था, 102 किलो भार था। 35 किलो कम किया 4 महीने में। उसके बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट में जगह बनाई, वहां पे पहले ही डिस्ट्रिक्ट के मैच में मेरा 5 विकेट थे। तो और दूसरे मैच में फिर मैं 2 इनिंग में 5 लेके गया, 10 विकेट हो गए। तो मेरा मतलब कहीं पे भी नाम नहीं था। एक ही साल में डिस्ट्रिक्ट खेला, एक साल में डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर मैं अंडर 23 स्टेट की टीम में आ गया। पर उसके पीछे मैंने, जो कहते हैं ना कि ना छोड़ने वाली मेहनत, की हाँ मुझे करना ही है, ये मेरी शुरू से ही रही है। क्योंकि एक एक बड़ी अलग तरीके की आदत बच्चों में देखी जाती है कि पहले से उनको एक उम्मीद दिखाया गया कि आप यहाँ हैं, 2 4 साल 5 साल खेलने के बाद फिर वो भाग जाते हैं। भागने में दो चीजें हैं कि कहीं उनको साधन नहीं मिलता, कहीं वो माहौल नहीं मिलता, कहीं मौका नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? जिनको साधन और माहौल नहीं मिल रहा, देखिए बिना साधन और माहौल के खेलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एटमॉस्फेयर चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट कॉम्पिटिटिव हो चुकी है आज की डेट में। अगर आप अपने घर पे ही सोच रहे हैं कि मैं गांव में ही एक नेट बना के खेल लूंगा, वो एक ही मतलब वो तो आप अपने आप को खुश करने की बात है। हम एकेडमीज इसलिए सेटअप करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए देते हैं ताकि बच्चा यहाँ पे आए और उस बच्चे को पता लगे कि किस लेवल की क्रिकेट हो रही है आज की डेट में, ताकि वो उस लेवल के लिए प्रिपेयर हो सके। इसीलिए वो साधन और वो एटमोसफेयर बच्चे के लिए जरूरी होता है। तो साधन और एटमोसफेयर बहुत मैटर करता है, अब क्योंकि तो अगर आपको स्टेट लेवल क्रिकेट, बीसीसीआई की लेवल की क्रिकेट खेलनी है और आईपीएल लेवल क्रिकेट खेलनी है, अब तो यहाँ साधन भी है, सब कुछ। संसाधन भी है, माहौल भी है, और एक साधक भी आ गया है। जी जी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि बल्लेबाजी करने वाले बच्चों को थोड़ा कम सीखना पड़ेगा क्योंकि आपको बॉलिंग वालों को ज्यादा प्यार नहीं नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे बैट्समैन भी आते हैं कि जो पूछते हैं कि हमें किस किस चीज़ पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपका क्रिकेट जो है, ये आपका गेम सेंस है। आप चाहे मैं गेंदबाज ही हूँ,
बट तब भी मैंने वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बैट्समैन देखे हैं, किस तरह उनका माइंडसेट रहता है, कैसे वो किस सिचुएशन में खेलते हैं। बच्चों को वही बताने का जरूरत होता है ताकि उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, वो भी अपनी गेम को उस तरह से बना पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि एकाग्रचित होकर के जब एक बॉलर बॉल डालता है तो बैट्समैन की पूरी साइकोलॉजी को पढ़ता है। बिल्कुल। तो जब कोई बैट्समैन लगता है बॉल डाल रहे होते हैं तो क्या उसके पहले के हाव भाव से आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको क्या करना है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जब टीम मीटिंग्स भी होती, कुछ भी होता है, तो हमें बैट्समैन का वीक और स्ट्रॉन्ग रीजन बता दिए जाते हैं कि ये है। ऊपर से विकेट का क्या स्वभाव रहेगा, बैट्समैन की उस वक्त स्थिति क्या है, नया तो नहीं आया क्रीज पे या बहुत ज्यादा सेट खेल रहा है, उस हिसाब से हम पकड़ लेते हैं कि हाँ भाई अब बैट्समैन के इस एरिया में बॉल डालना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रन खोल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको बॉल डालें तो हमारे लिए सही रहेगा। तो ये सिचुएशन पे बैट्समैन की कौन से उसने आज की डेट में कहाँ पे अच्छे शॉट मारे उस पर भी डिपेंड करता हम मथुरा में बैठे हैं, सरकारें इसको स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन बनाने की उस पर बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लोग आ रहे हैं, देश दुनिया के कॉर्पोरेट आ रहे हैं। उन कॉर्पोरेट को इस स्टेडियम तक लाने के लिए आपने कोई योजना बनाई है? वो यहाँ भी आए, कम से कम देखें कि मथुरा आखिर स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन में स्पोर्ट्स जोन कैसे बना रहा है। जी, क्योंकि स्पिरिचुअल जोन तो खैर है ही है, और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं अगर वो यहाँ आते हैं, यहाँ पे एनी हमारे पास रात को और आफ्टरनून में भी काफ़ी कॉर्पोरेट टीम्स आती हैं यहाँ खेलने, और क्योंकि यहाँ के विकेट अच्छे हैं, उनको यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, तो काफ़ी बाहर से भी टीमें आके खेलने लगी, क्यों उनको पता लगा कि भाई मथुरा में बहुत अच्छी एकेडमी है जहाँ पे हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जहाँ पे हम जो है अपनी क्रिकेट को खेल पा रहे हैं। तो हाँ, योजनाएं काफ़ी हैं, गौतम जी से मैंने बात करी है, आगे अभी हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि कॉरपोरेट की भी अगर अच्छी लीग करवाएं, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स, बाहर से मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, एक अच्छी लीग हो सके उसकी। ये बड़ी बात है। आपने सुना, हमारे साथ भक्ति और खेल दोनों का जो फ्यूजन है उसके रूप में हमारे साथी बैठे हैं रघु शर्मा जी। आप इनकी बातचीत से समझ गए होंगे कि दुनिया में जरूरी नहीं है कि अलग अलग गलत रास्तों को चुन करके आप अपने को बड़ा बना सकें, सही रास्ते से भी बड़ा बना जा सकता है। तो मथुरा में कृष्ण के दर्शन करने आने वाले लोगों से भी एक गुजारिश होगी कि यहाँ कृष्ण की भक्ति के साथ क्रिकेट को लोगों को दुनिया को दिखाने तक पहुंचाने का साधन इस समय रघु शर्मा जी और राजकुमार गौतम जी उठाकर चल रहे हैं। तो रघु शर्मा जी अगर सारथी बनेंगे तो संसाधन देने वाले आप लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ भक्ति करने नहीं आ रहे हैं, दान देने भी आ रहे हैं, अपनी आस्था को परवान चढ़ाने भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि रघु शर्मा और राजकुमार गौतम की यह मुहिम श्री श्याम एकेडमी जो है अपने आप को एक रास्ते पर लाकर देश और दुनिया को अच्छे अच्छे हुनरमंद क्रिकेटर से परिचय कराने के लिए तैयार है, तो आप अपना सहयोग जरूर दें, क्योंकि आपके सहयोग से मथुरा ग्लोबल आइकॉन्स क्रिकेटर्स के रूप में दुनिया को जरूर देगा। और आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो चूकेंगे आप, क्योंकि भागीदारी से आप बच रहे हैं, यह लोग तो अपनी भागीदारी पूरी कर रहे हैं। आंधी तूफान बारिश इन सबको किनारे करते हुए छोड़ते हुए जिस तरीके से बच्चे मैदान में डटे हैं, उनके पीछे की ताकत एक क्रिकेटर रघु शर्मा है, और रघु शर्मा की ताकत स्वयं कृष्ण कन्हैया है। तो आप आइए, जुड़िए इस एकेडमी के सोच से, यहाँ के परिवेश से, यहाँ के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से। जरूरी आपको हो सकता है कि लगे कि यहाँ बहुत कुछ नहीं है, तो संसाधन देने की कोशिश के साथ भी आइए, क्योंकि अगर हम आप एक साथ अपना हाथ बढ़ा देंगे तो यह महाभारत जो किल्लत वाली होगी वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।